हरियाणा में रबी फसलों की खरीद के पुख्ता इंतजाम। 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद। हरियाणा में रबी सीजन 2024 के तहत 26 मार्च से सरसों की खरीद की जा रही है और अब आगामी 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की जाएगी, जिसके लिए 417 मंडियां खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं की ज्यादा आवक आने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए फसलों की खरीद के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार भी फसल खरीद का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 48 से 72 घंटे के अंदर सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम से गरमाएगी हरियाणा की राजनीति। हरियाणा में लोकसभा चुनावों में ओपीएस के मुद्दे पर राजनीति गरमाएगी। सत्ताधारी पार्टी भाजपा इसे लागू करने को लेकर साफ इनकार कर चुकी है और न्यू पेंशन स्कीम में संशोधन के लिए कमेटी का गठन किया हुआ है। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सत्ता में आते ही इसकी बहाली की घोषणा कर वापसी की कोशिश में है, क्योंकि यह मुद्दा केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ा है। इसलिए लोकसभा चुनाव में कर्मचारी संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे। हरियाणा राजस्थान के 5 जिलों के अफसरों की मीटिंग। अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर बढ़ाएंगे चौकसी। हरियाणा के भिवानी में शुक्रवार को हरियाणा व राजस्थान पुलिस के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में राजस्थान व हरियाणा के 5 जिलों के एसपी, डीएसपी व एसएचओ ने विभिन्न मसलों पर चर्चा कर मास्टर प्लान बनाया। भिवानी एसपी कार्यालय में राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़ व झुंझुनू और हरियाणा के भिवानी व महेंद्रगढ़ जिला के एसपी, डीएसपी व एसएचओ की बैठक में गहन मंथन किया गया। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल की स्थगित। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 15 जुलाई तक का मांगा समय। डीलर्स ने तेल कंपनियों पर पिछले 7 साल से कमीशन न बढ़ाने का आरोप लगाया है। अब हरियाणा पंजाब के पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने आज 30 और 31 की हड़ताल स्थगित कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कमीशन को लेकर 15 जुलाई तक का समय मांगा है। हरियाणा पंप डीलर एसोसिएशन के बैनर तले शुक्रवार को पानीपत के जिमखाना क्लब में बैठक हुई। हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रधान संजीव चौधरी और पंजाब पेट्रोलियम डीलर जथेबंदी के प्रधान परमजीत सिंह दुआबा पहुंचे। बैठक में हरियाणा और पंजाब के पंप डीलर शामिल हुए। फ्री इलाज के लिए 662 प्राइवेट अस्पताल पैनल में। देश भर में सरकार द्वारा मरीजों को आयुष्मान भारत व चिरायु योजना के तहत मुफ्त इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। हरियाणा में योजना के तहत 650 से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों को योजना के तहत पैनल में शामिल किया गया, जहां जरूरी पैमाना पूरा करने वाले लोग संबंधित प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। पिछले कुछ समय में सरकार द्वारा स्कीम के तहत प्राइवेट अस्पतालों की संख्या में इजाफा किया गया है, ताकि मरीज अपने अपने जिलों में नजदीक स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज मिल सके। हरियाणा विधानसभा की 14 कमेटियां गठित। अनिल विज संभालेंगे लोक उपक्रम और शिष्टाचार। हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मंत्री पद से हटाए गए विधायकों को विधानसभा की समितियों में एडजस्ट किया है। पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज विधानसभा के लोक उपक्रमों संबंधी और शिष्टाचार समिति की कमान संभालेंगे। प्राक्कलन समिति की चेयरमैनी पूर्व राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को सौंपी गई है, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला नियम समिति में सदस्य होंगे। हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित होगी 15 लाख के करीब बच्चों की शिक्षा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मनोहर जायसवाल की जनहित याचिका, जो कई वर्षों से चल रही थी, जनवरी माह में हाईकोर्ट द्वारा फैसला ले लिया गया है कि बिना मान्यता प्राप्त स्कूल बंद कर दिए जाएं, जिस पर निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बातचीत के दौरान बताया कि निसा रिव्यू व ऑर्डर मोडिफिकेशन की याचिका दायर करने की सोच रहा है। इस मामले में शिक्षक विभाग द्वारा गलत आंकड़ों वाला एफिडेविट पेश किया गया, जिसमें केवल 282 स्कूल ही दिखाए गए, जबकि यह आंकड़ा 4500 स्कूलों से भी अधिक का है। अगर ऐसा हुआ तो लाखों बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। सिक्योरिटी ऑडिट के बाद अब हो सकता है एयरपोर्ट के नक्शे में परिवर्तन। अंबाला लोक निर्माण विभाग की ओर से अंबाला के घरेलू एयरपोर्ट का कार्य तेजी से किया जा रहा है। हाल ही में हुए सिक्योरिटी ऑडिट के बाद सुरक्षा लिहाजों से कुछ सुझाव अधिकारियों ने दिए हैं। इन सुझावों को ऑन पेपर लाया जा रहा है। इससे लग रहा है कि एयरपोर्ट के नक्शे में कुछ बुनियादी परिवर्तन हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार अंबाला छावनी में घरेलू एयरपोर्ट का टर्मिनल बनाया जा रहा है, जहाँ से यात्रियों को रनवे तक ले जाया जाएगा। ये रनवे भारतीय वायुसेना के लिए ऑपरेशनल है, इस कारण से इसको लेकर अधिक सतर्कता बरती जा रही है।
लोकसभा चुनाव अंबाला सीट से जीत की हैट्रिक की फिराक में भाजपा। अंबाला लोकसभा सीट भाजपा के लिए इस बार महत्वपूर्ण है। पार्टी यहां से जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। 2 बार सांसद रहे दिवंगत रतनलाल कटारिया के बाद अब यह जिम्मेदारी उनकी पत्नी बंतो कटारिया के कंधों पर है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली अंबाला लोकसभा सीट पर भाजपा की वापसी रतनलाल कटारिया और मोदी लहर के कारण ही संभव हो सकी। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी खोई जमीन पाने के लिए चुनाव मैदान में उतरेगी। हालांकि कांग्रेस बंतो कटारिया के मुकाबले में अभी अपना प्रत्याशी उतार नहीं पाई है। हरियाणा सरकार और विजिलेंस को एचसी की चेतावनी। फरीदाबाद नगर निगम अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर निजी कंपनियों को बिना कार्य के ही भुगतान तथा फर्जी बिलों के भुगतान से निगम को करोड़ों का चूना लगाने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार व विजिलेंस ब्यूरो से जवाब मांगा है। साथ ही इस मामले में अभी तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई तक जवाब नहीं आया तो दोनों जुर्माने के लिए तैयार रहें।